अगर मैं एक सवाल पूछूं कि पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शायद बिना एक पल सोचे ज्यादातर लोगों का जवाब होगा अंडकोश में या टेस्टिस में। और ये जवाब मतलब गलत भी नहीं है। हाँ, गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। बिल्कुल, ये उस कहानी का बस एक अध्याय है, उसकी शुरुआत नहीं। और यही बात आज की हमारी पड़ताल को इतना दिलचस्प बनाती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कहानी असल में कहीं और से शुरू होती है, एक एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से। हाँ, आज हम स्पर्म बनने की उस पूरी यात्रा को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ बायोलॉजी का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर होने वाले एक कमाल के तालमेल की कहानी है। और ये विषय इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यह दिखाता है कि हमारा शरीर अलग-अलग पुर्जों का कोई जमावड़ा नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और क्या कहते हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। सही। खासकर दिमाग और प्रजनन प्रणाली के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो इसमें बहुत साफ दिखता है। हमारे सामने जो जानकारी है वो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलती है, दिमाग के एक छोटे से सिग्नल से लेकर स्पर्म के पूरी तरह से तैयार होने तक। हमारा मकसद इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाना है और ये समझना है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, छोटी बड़ी आदतें, इस लंबे सफर पर कब और कैसे अपना असर छोड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया में हमारे बाहरी दुनिया के फैसले कैसे और कहाँ दखल देते हैं। तो सबसे पहली और चौंकाने वाली बात, प्रक्रिया की शुरुआत अंडकोश से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना? बिल्कुल है। दिमाग यहाँ एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि दिमाग के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ही इस पूरी कहानी के निर्देशक हैं। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि प्रोडक्शन कब और कैसे शुरू करना है। हाँ, एक टीम की तरह। तो ये करते क्या हैं? मतलब कोई सिग्नल भेजते हैं? ये आदेश अंडकोश तक पहुंचता कैसे है? ये प्रक्रिया बहुत ही सटीक है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई आधिकारिक आदेश जारी हो रहा हो। ये ग्रंथियां दो खास हार्मोन्स को खून में छोड़ती हैं। हार्मोन्स? हाँ, इनके नाम है FSH यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स खून में मिलकर एक तरह के स्पेशल मैसेंजर बन जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्पेशल मैसेंजर है जिन्हें एक बहुत ही खास पते पर एक जरूरी खत पहुंचाना होता है। और वो पता है अंडकोश। जी, अगर दिमाग हेड ऑफिस है तो अंडकोश वो प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री है जहां जमीन पर काम होता है। और ये हार्मोन्स वो आधिकारिक मेमो है जो हेड ऑफिस से फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। जब तक ये मेमो नहीं पहुंचेंगे, फैक्ट्री अपने काम शुरू नहीं कर सकती। कर ही नहीं सकती। ये हार्मोन्स ही अंडकोश को बताते हैं, ठीक है, अब उत्पादन शुरू करने का समय आ गया है। वाह, तो जब ये चिट्ठी फैक्ट्री पहुंचती है तो वहां क्या होता है? मशीनें तुरंत चालू हो जाती हैं। एक बार जब ये सिग्नल पहुंच जाता है तो वहां स्पर्मेटोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। हाँ, स्पर्म के बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। यह एक बहुत ही मुनज्जम और लंबा प्रोसेस है। अंडकोश के अंदर हजारों छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और वहीं पर स्पर्म सेल्स का निर्माण मतलब बिल्कुल शुरुआती स्तर से शुरू होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहां कच्चा माल आकर असली उत्पादन शुरू होता है। लेकिन इसमें समय कितना लगता है? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोत में इस प्रक्रिया के समय को लेकर एक बहुत ही खास और हैरान करने वाला आंकड़ा दिया गया है। अच्छा। एक अकेले स्पर्म सेल को बिल्कुल जीरो से बनकर तैयार होने में लगभग 64 से 72 दिन लगते हैं। एक मिनट, क्या कहा? 72 दिन? मतलब 2 महीने से भी ज्यादा? हाँ, 2 महीने से भी ज्यादा। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये प्रक्रिया बहुत बहुत तेज होती होगी। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा समय है। आपका चौंकना स्वाभाविक है। ये शरीर की सबसे धैर्यवान प्रक्रियाओं में से एक है। ये कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोडक्शन चक्र है। अच्छा। शरीर हर दिन लाखों नए स्पर्म बनाना शुरू करता है, लेकिन हर एक को अपनी यात्रा पूरी करने में लगभग 2.5 महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो स्पर्म शरीर में पूरी तरह से तैयार हैं, उन्होंने अपना सफर आज से लगभग 2.5 महीने पहले शुरू किया था। बिल्कुल, जब शायद मौसम भी कुछ और रहा होगा। ये तो किसी बड़ी कार फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। हर दिन हजारों गाड़ियां बननी शुरू होती हैं, लेकिन एक एक पुर्जा जुड़कर, पेंट होकर और टेस्टिंग से गुजरकर शोरूम तक पहुंचने में लंबा वक्त लगता है।
आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक सतत चलने वाला चक्र है ताकि शरीर में हर समय तैयार स्पर्म का एक स्वस्थ भंडार मौजूद रहे। ठीक है, अगर हम इस असेंबली लाइन वाली बात को आगे बढ़ाएं तो हर अच्छी फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है। क्या यहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, हम अक्सर टेस्टोस्टेरोन को मर्दानगी या मांसपेशियों से जोड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ये चीफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की भूमिका निभाता है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर? जी, LH हार्मोन के सिग्नल पर अंडोकोश में ही टेस्टोस्टेरोन बनता है और ये पक्का करता है कि स्पर्म सेल्स सही आकार में बने, मजबूत हों और ऊर्जा से भरपूर हों। तो अगर इस क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की कमी हो जाए तो क्या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या फिर खराब क्वालिटी का माल बनेगा? ज्यादातर मामलों में खराब क्वालिटी का माल बनेगा। टेस्टोस्टेरोन के बिना उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये स्पर्म को वो मजबूती देता है जिसकी उन्हें अपनी आगे की मुश्किल यात्रा के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिमाग ने सिग्नल भेजा, फैक्ट्री में 72 दिन का लंबा प्रोडक्शन चला और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ने भी अपना काम कर दिया। तो क्या अब स्पर्म इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं? नहीं नहीं, और यही इस कहानी का अगला और शायद सबसे अनोखा मोड़ है। 72 दिनों के बाद भी ये स्पर्म एक तरह से अधूरे होते हैं। अधूरे? हाँ, वे बन तो गए हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही जरूरी हुनर की कमी है। वो तैरना नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब सब कुछ होने के बाद भी वे अपना सबसे जरूरी काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो फिर वे ये हुनर कहाँ सीखते हैं? इसके लिए उन्हें एक खास ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाता है। इस जगह का नाम है एपिडिडीमिस। एपिडिडीमिस? ये अंडकोश से ही सटी हुई एक लंबी घुमावदार ट्यूब होती है। यहाँ इन नए बने हुए इमैच्योर स्पर्म को लगभग 2 हफ्तों तक रखा जाता है। 2 हफ्ते? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी जगह पर वे पूरी तरह से मैच्योर होते हैं और अपनी पूंछ को हिलाकर तैरने की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब ये उनके लिए एक तरह का स्विमिंग स्कूल या बूट कैंप है, जहां उन्हें असली दुनिया में जाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। बूट कैंप इसके लिए एकदम सही शब्द है। ये तो सच में कमाल है। इस ट्रेनिंग के बिना वे भले ही बन गए हों, लेकिन किसी काम के नहीं है। एपिडिडीमिस ये पक्का करता है कि केवल सबसे योग्य और मजबूत स्पर्म ही आगे की यात्रा के लिए चुने जाएं। ठीक है, तो अब दिमाग ने सिग्नल भेज दिया, फैक्ट्री में 72 डेज का प्रोडक्शन भी हो गया और स्विमिंग स्कूल में 2 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। अब तो वे तैयार होंगे? हाँ, अब वे लगभग तैयार हैं। इसके बाद का अंतिम चरण क्या है? ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये मैच्योर स्पर्म आगे बढ़ते हैं और 2 और ग्रंथियों से निकलने वाले तरल पदार्थों के साथ मिलते हैं, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा। और ये तरल पदार्थ सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये स्पर्म को पोषण देता है, उन्हें ऊर्जा देता है और सबसे जरूरी, उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और इसी पूरे मिश्रण को हम आम भाषा में वीर्य या सीमेन कहते हैं। सही कहा? जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मिश्रण को वीर्य कहते हैं, जो अब शरीर से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसमें स्पर्म तो बस एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा। बाकी सब तो उनके लिए बनाया गया पोषक और सुरक्षात्मक घोल होता है। ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से लंबी और जटिल है, लेकिन हमारे स्रोत जिस एक बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो है हमारी जीवन शैली का इस पूरी प्रक्रिया पर असर। और ये पहलू शायद सुनने वालों के लिए सबसे ज्यादा काम का है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलू है, क्योंकि अब जब हम इस पूरी टाइमलाइन को समझ चुके हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि बाहरी कारक इस पर कैसे असर डालते हैं। हाँ, स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि आज की हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, तनाव का स्तर, नींद की गुणवत्ता, धूम्रपान या शराब जैसी आदतें, इनका असर तुरंत नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं। इनका असर स्पर्म की क्वालिटी पर आज या कल में नहीं दिखता। और यहीं पर वो 72 दिन वाली बात फिर से सामने आती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज आप जो जीवन जी रहे हैं उसका असर उन स्पर्म पर नहीं पड़ रहा जो आज आपके शरीर में मौजूद है, क्योंकि वे तो 2-2.5 महीने पुरानी जीवन शैली का नतीजा है। सही कहा। आज की आपकी आदतें उन स्पर्म की क्वालिटी तय कर रही हैं जिन्होंने अभी-अभी फैक्ट्री में अपना उत्पादन चक्र शुरू किया है और जो लगभग 3 महीने बाद जाकर तैयार होंगे। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही गहरी बात है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आज कोई सकारात्मक बदलाव करता है तो उसे सब्र रखना होगा। सब्र रखना होगा। हाँ, जैसे अगर कोई आज से सिगरेट पीना छोड़ देता है या अपनी डाइट में जंक फूड की जगह अच्छी चीजें शामिल करता है, तो उसे इसका नतीजा देखने के लिए लगभग 3 महीने इंतजार करना होगा। क्योंकि ये बदलाव उन नए स्पर्म को फायदा पहुंचाएगा जो आज बनना शुरू हो रहे हैं। जी, ये एक लंबी अवधि का निवेश है, कोई तुरंत मिलने वाला इनाम नहीं। ये सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ। हम अक्सर स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में तत्काल परिणामों की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ शरीर हमें धैर्य और दूरदर्शिता का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहा है। सही कहा। ये तो ऐसा है जैसे हम आज जो बीज बो रहे हैं उसकी फसल 3 महीने बाद मिलेगी। एकदम सही। ये हमें बताता है कि स्वास्थ्य, खासकर प्रजनन स्वास्थ्य, एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज के छोटे छोटे सही फैसले आने वाले कल की नहीं बल्कि 3 महीने बाद के भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो आज हमने स्पर्म बनने की उस पूरी अनजान यात्रा को करीब से देखा। ये दिमाग के एक कमांड से शुरू होती है, अंडकोश की फैक्ट्री में लगभग 72 दिनों तक चलती है, फिर एपिडिडिमिस के बूट कैंप में ट्रेनिंग लेती है और तब जाकर अपनी मंजिल के लिए तैयार होती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे शरीर में कारण और प्रभाव के बीच अक्सर एक समय का फासला होता है। हमारी आज की आदतें हमारे कल के स्वास्थ्य को नहीं बल्कि लगभग 3 महीने बाद के स्वास्थ्य को आकार दे रही हैं। कम से कम इस मामले में तो यही सच है। यह एक शक्तिशाली विचार है जो हमें अपने रोजमर्रा के विकल्पों के बारे में ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, यह जानने के बाद कि आज की आदतों का असर शरीर पर तुरंत नहीं बल्कि लगभग 3 महीने बाद तक दिखता है। क्या हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों को एक नई और ज्यादा दूरदर्शी सोच के साथ देखने के लिए प्रेरित होते हैं? क्या ये ज्ञान हमें आज बेहतर विकल्प चुनने के लिए और ज्यादा मजबूती